हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको आगामी परीक्षा में लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि विगत महीनों में कोरोना काल के वजह से पढ़ाई बाधित रही है, जिससे अधिकतर छात्र अध्ययन सुचारू रूप से नहीं कर पाए हैं। और इस वर्ष 2021 में जो पाठ्यक्रम चेंज हो गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज होने की वजह से अधिकतर विद्यार्थी परेशान हैं कि उनका परीक्षा कैसे होगा। लेकिन आप यदि हमारे चैनल पे बने रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपका पूर्ण परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, जिससे आपको आपकी परीक्षा में 100% सफलता मिले। ठीक है विद्वानों, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नोट: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। 1. इनमें से कौन सा निबंधकार कुलपति पद पर रहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो आप लोग बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है विद्वानों, अगला क्वेश्चन: इनमें से किस निबंधकार की दृष्टि में लिखित परंपरा से कम वाचिक परंपरा का महत्व नहीं है? कुबेरनाथ राय की, विद्यानिवास मिश्र की, रामविलास शर्मा की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सही होता है आपका ए, कुबेरनाथ राय की। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न: डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र किस भावधारा के स्नातक हैं? वह ए साहित्य, भारतीय, लौकिक, पाश्चात्य। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए साहित्यिक। अगला प्रश्न: विद्यानिवास मिश्र के सृजन कर्म पर यह टिप्पणी की, रंजित सृजनात्मक गद्य के रचयिताओं में विद्यानिवास मिश्र अग्रणी हैं। इनमें से किसने की है? ए अज्ञेय जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर मिश्र ने, नंद किशोर आचार्य ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर मिश्र ने। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न: डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म किस जनपद में हुआ था? आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न: डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? ए 1968, बी 28 जनवरी 1926, सी 1936, डी 1950। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा 1926, बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न: डॉक्टर विद्यानिवास की मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 2005, 14 फरवरी 2006, 14 फरवरी 2004, 14 फरवरी 2003। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, 14 फरवरी 2005। ठीक है विद्वानों, इनमें से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य रहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है विद्वानों, तो आइए यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है विद्वानों, अगला क्वेश्चन: इनमें से कौन सा पक्षी पक्षियों में ब्राह्मण है? ए राजहंस, मोर, गौरैया, मैना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी, मोर। ठीक है विद्वानों, जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। यह मान्यता इनमें से किस निबंधकार की है? कुबेरनाथ राय की,
विद्यानिवास मिश्र की हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, कुबेर नाथ राय की। अगला प्रश्न, भाषा न केवल अस्मिता का द्वार है, यह रचनाशीलता का उत्स भी है। यह मान्यता इनमें से किस निबंधकार की है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अज्ञेय जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, इनमें से एक निबंध संग्रह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, वह है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन में से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। ए, चिड़िया रैन बसेरा, गांधी का करुण रस, अस्मिता के लिए, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। किसका नहीं है। निज मुकुर, महाकवि की तर्जनी, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी, तमाल के झरोखे से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। यहाँ अभी क्या पूछा है आपका, नहीं है। सॉरी, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है। मैंने सील पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कोई तू फुलवा बिन निहारी, विराम चिन्ह। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, मैंने सील पहुँचाई मिश्र जी का निबंध संग्रह नहीं है। बाकी सभी निबंध संग्रह मिश्र जी के हैं। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध किसका है। अथवा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ आप लोग पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपकी संपूर्ण हिंदी फर्स्ट ईयर की तैयारी कराई जाएगी, जहाँ से आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है सी, पंडित विद्यानिवास मिश्र। ठीक है विद्वानों। अगला, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। सन 1951 में, सन 1952 में, सन 1953 में, सन 1955 में। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका बी, सन 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, परंपरा बंधन नहीं है। तो यहाँ आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, तुम चंदन हम पानी मिश्र जी का प्रथम निबंध संग्रह है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधकारों में से द्विवेदी युगीन निबंधकार कौन है। विद्यानिवास मिश्र, बाबूश्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, मैंने भी बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी है जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया है। यह बात किस निबंध में कही गई है। आंगन का पंछी में, कवि कर्तव्य में, ईश्वर की मूर्ति में, लेखक और जनता में। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, आंगन का पंछी में। ठीक है। अगला प्रश्न, आंगन का पंछी नामक निबंध किस चिड़िया की विशिष्टतापूर्ण चर्चा हुई है। कौवा, तोता, गौरैया, इनमें से सभी। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर आपका। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, कौवे के विषय में विशिष्टतापूर्ण चर्चा
हुई है। अगला प्रश्न, इनमें से बाल सखा के संपादक थे मोहन राकेश, राहुल संस्कृतायन, सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल सखा के संपादक थे। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, कबहुक हो यहीं रहनी रहूँगो, तुलसी की इस पंक्तियों को किस निबंधकार ने अपने निबंध में संदर्भित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, मिश्र जी ने अपने को कहते थे भ्रमरानंद, काला मंडित, शास्त्रज्ञ, कुछ नहीं। तो आप लोग बताइए क्या कहते थे वो अपने को? तो वह भ्रमरानंद कहते थे अपने को। ठीक है विद्वानों, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र किस शोध संस्थान के संचालक थे? एम के मुंशी, आर के मुंशी, के एम मुंशी, के आर मुंशी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है सी, के एम मुंशी के संचालक थे। ठीक है विद्वानों, सी। अगला प्रश्न, अपने पाठ्यक्रम में विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध संग्रहित है? भोर का तारा, आंगन का पंछी, आत्मनिरीक्षण, मेघदूत का संदेश। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा है? तो आंगन का पंछी, ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी। अगला प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? चयनित कीजिए। यहाँ पे ए, हल्दी, दूब, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, चितवन की छां। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा डी, चितवन की छां। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, मिश्र जी के निबंधों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए 2। भोर का आह्वान लिखा गया था 1968, 1976, 1956, 1940। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए 1968। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, चितवन की छां किसकी रचना है? विश्वभरनाथ शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग, मध्ययुगीन युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, शुक्ल युग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है सी, स्वातंत्र्योत्तर युग। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने खजुराहो की मूर्ति कला का भव्य चित्रण किस निबंध में किया है? संस्कृत की पाषाणी, मेघदूत का संदेश, चितवन की छां, आंगन का पंछी। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, संस्कृत की पाषाणी में खजुराहो की मूर्ति कला का भव्य चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस पे आपका हिंदी BA प्रथम वर्ष की पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है विद्वानों, जय हिंद।